हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। तो कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। पहला ये कि मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा था, और दूसरा ये कि ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ा ज़्यादा बिजी था, और तीसरा ये कि मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला चीज़ था कि मैं बीमार था, वो सबसे मेन फैक्टर था। अब ठीक हो चुका हूँ, पूरा फिजिकली फिट हो चुका हूँ, आप देख सकते हो। और दूसरी चीज़, ऑफलाइन क्लास तो चलते रहेंगे, वो मेरा डेली का रूटीन है, तो उसकी आदत है, तो उसमें कोई ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और तीसरा ये कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन उसके बीच में एग्जाम्स को छोड़ के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अब आप सोच लीजिए कि एग्जाम्स को छोड़ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। 10th के बोर्ड में ये टॉपिक आपको 4 से 5 मार्क्स का आ सकता है, और चांसेस जो है इसके आने के वो 99.99% है बोर्ड में इसके आने के चांसेस। ठीक है, इसीलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं। क्लियर है? आपको हर एक चीज समझा के दूंगा, हर एक पार्ट के बारे में बता के दूंगा, पूरा का पूरा प्रोसेस बता के दूंगा। इसीलिए आपको पहले बता दे रहा हूं मैं कि थोड़ा सा टाइम जाएगा, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होने वाला है, लेकिन आपने एक बार देख लिया तो मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड में पूरा इस अगर क्वेश्चन आ गया तो फाड़ के आने वाले हो आप, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? अगर हाँ आप स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी आप अगर नॉलेज पर्पस के लिए देख लेना चाहते हो, इसको सीखना चाहते हो, तो आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, चलो आ जाओ, चालू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन पे। आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो बता दूं आपको, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब कोई एक स्पीसीज अपने जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, या फिर अपने जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, तो हम उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे कि अब एक मान लीजिए डॉग है, ठीक है, फीमेल डॉग है, वो अपने जैसे एक बेबी को जन्म दे रही है। ठीक है, तो ये क्या है? रिप्रोडक्शन है। अब कोई एक ह्यूमन बींग अपने जैसे एक बेबी को जन्म दे रहे हैं, सेम स्पीसीज के, लेकिन न्यू ऑर्गेनिज्म है वो, बराबर है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो देखो इधर डेफिनेशन क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्लियर है? आसान सा टॉपिक है ये रिप्रोडक्शन का, और आसान सा डेफिनेशन है, आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो बता दूं आपको कि प्लांट्स के अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, ठीक है, तो सबसे जो मेन फैक्टर होता है, जो सबसे मेन उस रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है फ्लावर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसका मतलब यह है कि सबसे मेन फैक्टर जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट के अंदर, वो कौन होता है? फ्लावर होता है। फ्लावर के वजह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, बराबर है। और बेसिकली फ्लावर्स में 4 मेन पार्ट होते हैं, आप बोल सकते हो, या फिर आप होल्स बोल सकते हो। ठीक है, तो जिसमें से पहला है कैलिक्स, दूसरा है कोरोला, तीसरा है एंड्रोशियम, और चौथा है गायनोशियम। कम ऑन, 4 मेन फ्लोरल होल्स कौन से हैं? कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम, और चौथा गायनोशियम, बराबर है। तो आपको हर एक पार्ट के बारे में मैं एक एक करके एकदम डिटेल में बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो आप, सिर्फ आप बोर्ड की तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, देखो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बराबर है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए दो चाहिए, एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए। तो इस फ्लावर में आपको यहां पे एंड्रोशियम दिख रहा है, तो जो एंड्रोशियम होता है वो होता है मेल होल, या फिर आप बोल सकते हो मेल पार्ट होता है। फ्लावर के अंदर जो एंड्रोशियम होता है वो होता है आपका मेल पार्ट, या फिर मेल होल बोल सकते हो आप, बराबर है। और एंड्रोशियम बनता है आपका
एंथर और स्टिग्मा से। अब ये कहाँ है, ये दिख रहा है आपको जो ऐसे निकला हुआ है, ये वाला जो पार्ट होता है ना फ्लावर में, ये आपका फिलामेंट होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है वो आपका एंथर होता है, बराबर है। ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला, ये फिलामेंट है, और ये वाला जो पार्ट आपको डब्बी ऐसा दिख रहा है ना ऐसे, ये आपका एंथर होता है, बराबर है। तो एंड्रोशियम किससे बना है, एंथर एंड फिलामेंट। एंड्रोशियम क्या है, मेल होल है, फ्लावर का मेल पार्ट है, बराबर है। अब आते हैं फीमेल पार्ट के पास। तो जो आपका गाइनोशियम है ये है फीमेल होल, क्या है, फीमेल होल, फीमेल पार्ट बोल सकते हैं उसको आप, किसको, गाइनोशियम को। और गाइनोशियम के अंदर भी 3 चीजें आती हैं। पहला स्टिग्मा, जो आपके यहां पे टॉप पे दिख रहा है स्टिग्मा, और यहां पे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको स्टाइल, और जो यहां पे मटके जैसा दिख रहा है वो आपका ओवरी। तो आपका गाइनोशियम बना है स्टिग्मा से, स्टाइल से और ओवरी से, बराबर है। और गाइनोशियम क्या है, फीमेल होल है, ठीक है। यहां पे जो आपको ओवरी दिख रहा है, ये जो ओवरी है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको इसके बाद बताता हूं, पहले आप यहां देख लो, ठीक है। अब आपने देखा होगा फ्लावर्स मॉर्निंग के टाइम पे बेसिकली खिलते हैं, बराबर है, लेकिन जब आप उसको शाम को या आधी रात को देखोगे तो वो कली के टाइप में होता है, और वो जो कली है अंदर अंदर फ्लावर होता है और बाहर से उसको कवरिंग होता है। तो वो जो ग्रीन कलर का कवरिंग होता है ना, ग्रीन कलर का उसके बाहर, बराबर है, उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स, बराबर है। और उस कैलिक्स के मेंबर्स को, मतलब आप एक एक को अगर देखोगे ना तो उसको हम बोलेंगे सेपल्स, और पूरे को हम बोलेंगे कैलिक्स। और ये जो आपका कैलिक्स है ये होता है ग्रीन कलर का। कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का, बराबर है, ठीक है। अब आपने पिक्चर में देखा होगा लड़का या लड़की ऐसा रोज लेके रखते हैं और ऐसा तोड़ते रहते हैं, ही लव्स मी, ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी, ही लव्स मी नॉट। फ्लावर का जो पेटल्स होता है, पेटल्स बोलते हैं हम उसको, जो तोड़ते हैं ना वो पेटल्स होता है। अगर वो पूरे पेटल्स को आप मिलाओगे तो कोरोला कहलाएगा, बराबर है। पूरे फ्लोरल पार्ट को, जो फ्लावर वाला पार्ट होता है उसको आप लोगे तो वो कोरोला कहलाएगा, अगर एक एक लोगे तो आप पेटल्स कहलाएगा, बराबर है, बराबर है। तो आपका जो पूरा का पूरा फ्लावर बनता है वो बेसिकली कैलिक्स से बनता है, जो कि यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको, कोरोला से बनता है जो कि यहाँ पे फूल वाला पार्ट दिख रहा है आपको, एंड्रोशियम से बनता है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कि आपका मेल पार्ट होता है और बनता है एंथर और फिलामेंट से, और यहाँ पे आपका गाइनोशियम दिख रहा है जो कि बनता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से, बराबर है। अब इसके नीचे, कैलिक्स के नीचे छोटा सा एक डंडी पतला सा दिखता है आपको, उसको हम बोलते हैं पेडिसल। क्या बोलते हैं, पेडिसल। आप पेडिसल भी बोल सकते हो या फिर पेडिकल भी बोल सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ओके। चलो आगे बात करते हैं ओवरी की, थोड़ा सा डिटेल में ओवरी की बात कर लेते हैं क्योंकि जरूरी है। देखो ये आपका ओवरी है पूरा, बराबर है, ये आपका ओवरी है। ओवरी के अंदर जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये इसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स, बराबर है। ओवरी के अंदर जो आपको दिख रहा है ना इसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। अब ओव्यूल्स के अंदर अगर आप इसको जूम करेंगे ऐसे माइक्रोस्कोप से, ठीक है, ऐसे भी दिखता है, ठीक है। तो ओव्यूल्स के अंदर आपको दिखेगा एम्ब्रियो सैक। अगर आप ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल्स, और ओवरी के अंदर होता है, सॉरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल्स और ओव्यूल्स के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। अब डिटेल में आके आपके पूरा प्रोसेस बताऊंगा इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। अभी जो बता रहा हूं धीरे धीरे सुनते जाओ आप। ये आपका ओवरी हो गया, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हो गया, अगर ओव्यूल्स के अंदर आप देखोगे जाके तो आपको दिखेगा एम्ब्रियो सैक, बराबर है। चलो देखो, तो इस पूरे फ्लावर के डायग्राम में आपको एंड्रोशियम गाइनोशियम दिख रहा है, ठीक है।
तो अगर इसके अंदर एंड्रोशियम और गायनेशियम नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन का जो आपका प्रोसेस है ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो आपको दो चीजें चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, बराबर है। जिसमें आपका एंड्रोशियम है वो मेल पार्ट है और गायनेशियम फीमेल पार्ट है। इसीलिए हम एंड्रोशियम और गायनेशियम को बोलते हैं एसेंशियल होल्स। क्या बोलते हैं? एसेंशियल होल्स। एसेंशियल होल्स किसको बोलते हैं? एंड्रोशियम एंड गायनोशियम को, ठीक है, बराबर है। एंड्रोशियम और गायनोशियम को हम लोग बोलते हैं एसेंशियल होल्स, बराबर है। बचा कौन? कोरोला और कैलिक्स। कोरोला एंड कैलिक्स, इसको हम बोलते हैं एक्सेसरी होल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो कोरोला और कैलिक्स होता है ये आपके जो एसेंशियल होल्स है एंड्रोशियम गायनोशियम, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, बराबर है। एंड्रोशियम गायनोशियम को एसेंशियल होल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके बिना रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका एंड्रोशियम मेल पार्ट है और गायनोशियम फीमेल पार्ट है, इनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए जरूरी है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसेंशियल होल्स। और कोरोला और कैलिक्स को हम बोलते हैं एक्सेसरी होल्स, क्योंकि वो क्या करते हैं? एंड्रोशियम और गायनोशियम को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर है पूरा? चलो ठीक है, आगे। अब पूरा प्रोसेस देखते हैं। इजी प्रोसेस है, ज्यादा कुछ टफ नहीं, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ध्यान दीजिए। ये आपका है जो डब्बी जैसा दिख रहा है, मैंने पहले बताया, ये आपका है एंथर। क्या है? एंथर। एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन। क्या होता है? पोलन ग्रेन। और एक पोलन ग्रेन, क्या? एक पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं दो मेल गैमेट्स, ठीक है। आपके एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन और एक पोलन ग्रेन में होते हैं दो मेल गैमेट्स, बराबर है। ये मेल वाला पार्ट है ना, तो इसके अंदर होते हैं दो मेल गैमेट्स। तो किसी कारणवश, प्रोसेस देख रहे हैं हम लोग, हाँ, किसी कारणवश, जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं अबायोटिक फैक्टर, मान लीजिए पहले अबायोटिक फैक्टर, जैसे कि आपका विंड हो गया या मान लीजिए बारिश, रेन हो गई, किसी कारणवश बारिश हो गई मान लीजिए, या हवा चल गया, ठीक है, या फिर कोई इंसेक्ट आके उस पर बैठ गया, या फिर कोई बटरफ्लाई आके बैठ गया, या फिर हम एनिमल्स, मतलब हम ह्यूमन बीइंग जाके उसको हाथ लगा दिए, तो हम किस में आते हैं? पहली चीज तो ये बायोटिक फैक्टर में, हमने उसको हाथ लगा दिया, बराबर है। तो क्या होगा? इस एंथर को हमने हाथ लगा दिया, एंथर हो जाएगा बर्स्ट। एंथर बर्स्ट हो जाएगा मतलब फूट जाएगा। हवा की वजह से, बारिश की वजह से, किसी इंसान ने छू दिया, इंसेक्ट ने हाथ लगा, सॉरी इंसेक्ट आके बैठ गया, तो उससे क्या होगा? आपका एंथर बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। और जैसे ये फूटेगा इसके अंदर से निकलेगा आपका पोलन ग्रेन, बराबर है। और ये पोलन ग्रेन जाके सीधा अटैच होगा आपके स्टिग्मा को। किसको अटैक होगा? स्टिग्मा को होगा, बराबर है। और जैसे पोलन ग्रेन इसके ऊपर जाता है ना, ये स्टिग्मा स्टिकी बन जाता है, बराबर है। क्लियर है? तो क्या हुआ? एंथर, एंथर आपका, एंथर के अंदर से क्या निकला? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या हुआ? एंथर से ट्रांसफर हुआ किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर, बराबर है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called pollination, बराबर है। तो pollination क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ pollen grain, pollen grain का ट्रांसफर होना
कहां से? एंथर से लेके स्टिग्मा पे, इसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। इसमें आपका डेफिनेशन भी कवर हो गया, बराबर है। चलो, तो होता क्या है, होता क्या है, देखो देखो ठीक, ध्यान दो, यहां पे आगे आ गया आपका पॉलन ग्रेन, ठीक है। और जैसे हमें पॉलन ग्रेन आता है ये पूरा स्टिकी बन जाता है और यहां पे जनरेट हो जाता है पॉलन ट्यूब, यहां बन जाता है पॉलन ट्यूब, बराबर है। ये पॉलन ग्रेन जैसे इसके अंदर पॉलन ट्यूब में आता है, ये आपको मिल जाएगा कितना, 2 मेल गैमेट, क्योंकि एक पॉलन ग्रेन में कितना होता है, 2 मेल गैमेट होता है। पॉलन ग्रेन इसके अंदर आया, जैसे एंट्री करेगा ये बन जाएगा 2 मेल गैमेट, बराबर है। समझे क्या हुआ, एंथर फूटा, पॉलन ग्रेन निकला, जाके अटैक किया, उसने जाके अटैच हुआ वो स्टिग्मा पे, और जैसे ही स्टिग्मा के पास जाएगा, स्टिग्मा स्टिकी रहता है, उसको चिपका देगा, और चिपकने के बाद यहां पे जनरेट हो जाएगा एक पॉलन ट्यूब जो कि सीधा जाएगा ओवरी की तरफ, बराबर है। देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान दो, थोड़ा सा आपको मैं जूम करवाता हूं। देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला आपको, ये आपका ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है, और ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। अब उस एम्ब्रियो सैक में ध्यान देना, मैंने जूम कर रहा हूं, मैं एम्ब्रियो सैक बना रहा हूं, उस एम्ब्रियो सैक में आपका प्रेजेंट होता है एग सेल, क्या प्रेजेंट होता है, एग सेल, और उसके साथ ही साथ प्रेजेंट होता है पोलर न्यूक्लियाई, ये एग सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। और उसी के साथ साथ प्रेजेंट होता है एंटीपोडल्स, 1 2 3, ये आपका प्रेजेंट होता है एंटीपोडल्स, ठीक है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, यहां से पोलन ट्यूब आ रहा है, ठीक है, पोलर ग्रेन एंट्री कर चुका है, अंदर 2 मेल गैमेट आ चुके हैं। अब क्या होगा, ये जो 2 मेल गैमेट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये 2 मेल गैमेट, ध्यान दो भैया, ये इसमें से एक मेल गैमेट आएगा, आएगा आएगा आएगा, जैसे इधर आएगा ये आपका पोलन ट्यूब फट जाएगा, एम्ब्रियो से ओपन हो जाएगा, और जाके वो इस एग के साथ, एक सेल के साथ, एक सेल के साथ करेगा फर्टिलाइजेशन, एग सेल के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, बराबर है। एक मेल गैमेट इसमें से आएगा यहां पे नीचे, और नीचे यहां पे क्या होगा, पोलन ट्यूब आपका बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट होने के बाद ये जो मेल गैमेट है जाके एग सेल के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, और जैसे वहां पे फर्टिलाइजेशन करेगा यहां पे बन जाएगा जायगोट, बराबर है। एक मेल गैमेट आया, पोलन ट्यूब फटा, और जाके वो फटाक से क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा एग सेल के साथ और बना देगा जायगोट, बराबर है। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, आगे अब दूसरा जो आपका पोलन, यहाँ पे सॉरी, जो मेल गैमेट है वो भी इस घर से गुंडी ऐसे पोलन ट्यूब में सरक के आएगा, और जाके वो फर्टिलाइजेशन कर लेगा आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ, किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जो दूसरा वाला मेल गैमेट है आके फर्टिलाइजेशन कर लेगा, क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा, बराबर है, ठीक है। जाके दूसरा वाला मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा और बना देगा एंडोस्पर्म, क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बना देगा, बराबर है। पहला वाला मेल गैमेट आया, वो फर्टिलाइजेशन करेगा एग सेल के साथ, बनाएगा जायगोट, पीछे से दूसरा वाला भी सरक के आएगा, वो भाई साहब भी आने के बाद पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे और बनाएंगे एंडोस्पर्म, बराबर है। यहां पे भी एक फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार यहां पे हुआ, एक बार
यहां पे हुआ, तो एक और एक कितना फर्टिलाइजेशन हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग इसीलिए क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। क्लियर है? इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। क्लियर है? समझ में आ गया? आशा करता हूं आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, और यहाँ पे सारे पार्ट्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा इसके बाद का प्रोसेस भी आपको बता देता हूं मैं वीडियो एंड करने से पहले। जब ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये सारे यहाँ पे दिख रहा है वो पत्ते वत्ते सब झड़ जाएंगे और नीचे बन जाएगा आपका सीड, और सीड के ऊपर आ जाएगा फ्रूट, और फ्रूट हम लोग खा लेंगे। खाने के बाद फिर से सीड को फेंक देंगे। हमने फिर से सीड को फेंक दिया जमीन में, और फिर से वहां से जमीन में अगर हमने जो सीड को फेंका है वो सीड फिर से प्लांट बन के निकलेगा, और फिर से प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता रहेगा। क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो रहा है। आपको कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी कंफ्यूजन होगा, मैंने अगर बताई हुई आपको कोई ऐसी बात होगी जो समझ में नहीं आई होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। बिंदास एकदम बेधड़क हो गया, आपके कमेंट सेक्शन आपका ही है, आप बिंदास कुछ भी मुझे डाउट पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके आगे आपके बोलने पे कोई टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे वो भी टॉपिक बता सकते हो। क्लियर है? चलो, अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। क्या हुआ? बंद करो, अरे बंद करो ना भाई।